Hello students, subject design of structure. In the last lecture we had completed check for two-way shear and check for development length, right? लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था, तो हमने दो स्टेप कंप्लीट किए थे। चेक फॉर वन वे शेयर, टू वे शेयर वो दोनों हो गए थे, और चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ एलडी रिक्वायर्ड जो है वो हमने फाइंड की थी, राइट। एलडी रिक्वायर्ड का इक्वेशन यूज़ करके 5 सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी, जो कि कोड IS 456 में दिया गया था, राइट। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैड फाइंड एलडी रिक्वायर्ड, देन वी हैड कैलकुलेटेड एलडी प्रोवाइडेड। हमने उसके बाद एलडी प्रोवाइडेड जो है वो कैलकुलेशन किया था और इसका चेक जो है वो कंप्लीट किया था। दैट चेक वाज ओके, राइट। वो जो चेक था वो हमारा सेफ आया था डेवलपमेंट लेंथ के लिए, राइट। नाउ दिस इज लास्ट चेक। सो स्टेप नंबर 9, लोड ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग। अब जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है कॉलम टू फुटिंग के लिए, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बार्स की ज़रूरत है या नहीं है फुटिंग में ट्रांसफ़र करने के लिए कॉलम से, राइट। सो उसको हम डॉवेल बार बोलते हैं। अगर रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा बार्स, तो वो एक्स्ट्रा बार्स जो है, जो कि हम कॉलम का लोड फुटिंग में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लोड प्रोवाइड करना है, तो वो एक्स्ट्रा बार्स को हम डॉवेल बार बोलते हैं। सो उसके लिए हमें फर्स्ट अलाउएबल बेयरिंग फोर्स फाइंड करना है। अलाउएबल बेयरिंग फोर्स किस तरह से फाइंड होगा, तो अलाउएबल बेयरिंग फोर्स मतलब क्या होता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। वी नो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू P बाय एरिया। अब हमें ये अलाउएबल बेयरिंग फोर्स अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया करेंगे। कॉलम एरिया, कॉलम एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। साइज ऑफ कॉलम इज गिवन, दैट वी नो 500 mm बाय 500 mm, राइट। ना अब हमने स्टेप 9 तक की है, तो हमें कॉलम की साइज़ तो याद रह ही जाएगी कि गिवन डेटा में ये दी गई है कॉलम की साइज़। नाउ बेयरिंग स्ट्रेस, तो बेयरिंग स्ट्रेस जो है वो हम किस तरह से अलाउएबल बेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करेंगे, तो कंक्रीट के लिए बेयरिंग स्ट्रेस 0.45 FCK है, राइट, विच इज़ मेंशन इन कोड पेज नंबर 65, mention in code IS 456-2000 close 34.4 and page number 65. So let's open IS 456. अब मैं IS 456 ओपन करूँगी, राइट। सो हियर इज़ द कोड IS 456-2000, राइट, पेज नंबर 65, जहाँ पे हमारा क्लोज कौन सा था, ये 34.4, ट्रांसफ़र ऑफ लोड एट द बेस ऑफ कॉलम, राइट। कॉलम से हम ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, राइट, उसके लिए यहाँ पे लिखा गया है, ये क्लोज जो है वो 66 पे कंटिन्यू हो रहा है, और यहाँ पे लिखा गया है फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिज़ाइन परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑन फुल एरिया ऑफ कंक्रीट शैल बी टेकन एज 0.25 FCK, राइट। 0.25 FCK किस लिए दिया गया, फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए दिया गया। अलाउएबल परमिसिबल, राइट, डिज़ाइन परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस लिमिट स्टेट के लिए कितना दिया गया है, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस शैल बी 0.45 FCK. So we are using limit state method, therefore we are going to use 0.45 FCK, right। तो हमारा बेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा, 0.45 FCK। सो 0.45 FCK हमने कोड में से यूज़ किया, पेज नंबर 65-66 है, राइट। FCK मीन्स हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट M20 हमें दिया गया है, सो 20 इज़ FCK, राइट। तो हमारे पास 20 न्यूटन पर mm² वैल्यू है, सो 20 मल्टीप्लाई बाई 0.45 करेंगे, सो आंसर कम्स 9 न्यूटन पर mm²। सो हमारे पास स्ट्रेस मिल गया है। नाउ एरिया, कॉलम के एरिया, वी नो दैट साइज इज़ 500 mm बाई 500, right, so 9 multiply by 500 multiply 500, right, so answer is 2250 into 10⁻³ न्यूटन, राइट। फोर्स जो है वो न्यूटन में आएगा, क्योंकि न्यूटन पर mm² में लिया गया है, यहाँ पे एरिया mm² में, सो आंसर कम्स इन mm, राइट। सो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, सो डिवाइडेड बाई 10⁻³, सो 2250 किलो न्यूटन, दैट इज़ अलाउएबल बेयरिंग फोर्स। अब इतना अलाउएबल बेयरिंग फोर्स है, मतलब इतना ही वो बेयर करेगा, इससे ज़्यादा फोर्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा कॉलम फुटिंग पे, राइट। दैट मीन्स कि 2250 ही ट्रांसफ़र कर सकता है कॉलम्स हम फुटिंग पे। कॉलम के जो बार्स है वो बार 2250 किलो न्यूटन ही अलाउ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो कॉलम पे कितना लोड आ रहा है वो अब हम देखेंगे। सो फैक्टर लोड ऑन कॉलम,
फैक्टर लोड कितना आ रहा है? सो 600 किलो न्यूटन अक्षियल लोड इज़ गिवन. अक्षियल लोड, इट्स अक्षियल लोड, अक्षियल कंप्रेसिव लोड इज़ गिवन ऑन कॉलम, राइट, 600 किलो न्यूटन. बट हमें उसको फैक्टर लोड करना होगा. सो मल्टीप्लाई बाई फैक्टर 1.5 मल्टीप्लाई बाई 600, राइट. सो आंसर कम्स 2400 किलो न्यूटन. बट इतना लोड कॉलम पे आ रहा है 2400 किलो न्यूटन, बट कॉलम कितना ट्रांसफ़र करेगा? ओनली 2250 किलो न्यूटन. इतना ही अलाउेबल बेयरिंग फोर्स है, राइट. सो 2400 किलो न्यूटन हमें ट्रांसफ़र करना है, जबकि अलाउेबल है 2250. सो 2400 किलो न्यूटन इज़ ग्रेटर देन 2250. दैट मीन्स कि लोड कितना आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है जितना हमें ट्रांसफ़र करना है, जितना हम वो ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं. तो हमें एक्स्ट्रा बार की ज़रूरत होगी. दैट मीन्स लोड हमें डॉवेल्स बार रिक्वायर्ड है. अगर ये लेस देन आता है तो डॉवेल्स बार आर नॉट रिक्वायर्ड, राइट. फैक्टर लोड ऑन कॉलम इज़ लेस देन अलाउेबल बेयरिंग फोर्स. इफ़ फैक्टर लोड ऑन कॉलम इज़ लेस देन द अलाउेबल बेयरिंग फोर्स, राइट, देन डॉवेल्स बार आर नॉट रिक्वायर्ड. तो डॉवेल बार की ज़रूरत नहीं है. बट अगर फैक्टर लोड ऑन कॉलम जो है वो ज़्यादा है अलाउेबल बेयरिंग फोर्स से, तो हमें डॉवेल बार की ज़रूरत है, राइट. देयरफॉर द लोड ऑन कॉलम कैन नॉट बी ट्रांसफर टू फुटिंग थ्रू बेयरिंग अलोन, राइट. हैंस डॉवेल बार्स आर रिक्वायर्ड. तो अब हम डॉवेल बार की डिज़ाइन करनी होगी. बट डॉवेल बार जो है वो कितना फोर्स ट्रांसफ़र कितना करेगा लोड? तो ऑलरेडी 2250 तो ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट. 2400 हमें ट्रांसफ़र करना है. तो 2400 में से 2250 ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो रहा है. सो रिमेनिंग जो भी लोड होगा उसके लिए हम डॉवेल बार यूज़ करेंगे, राइट. सो फोर्स इन डॉवेल बार क्या होगा? 2400 माइनस 2250, राइट. फैक्टर लोड ऑन कॉलम माइनस अलाउेबल बेयरिंग फोर्स. सो आंसर कम्स 150 किलो न्यूटन, राइट. तो ये डॉवेल बार का फोर्स जो है वो मिल गया, राइट. नाउ डॉवेल बार के लिए हमें एरिया फाइंड करने होंगे A1 एंड A2, राइट. तो A1 एंड A2 दैट इज़ एट द टॉप ऑफ द फुटिंग एरिया. तो हमारे पास दो क्राइटेरिया है. एक तो ये फुटिंग की साइज़ कितनी है हमारी? 3 मीटर बाई 3 मीटर. ये हमने साइज़ ऑफ फुटिंग स्टेप 1 में फाइंड किया था. सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट मीन्स 9 मीटर स्क्वायर, राइट. ये हमारा फर्स्ट एरिया A1 है. नाउ A2. तो A2 जो है वो अब हमने ये A1 और A2 हमें ये रेशियो जो है वो फाइंड करना है थ्रू कोड जो हमने देखा था ना, क्लोज 34.4, उसमें ही वो ही क्लोज था, उसमें ही है वो. हम फिर से देखते हैं, ठीक है. सो ये हमने कोड जो है IS 456/2000 ये हमने ओपन कर लिया, राइट. अब उसमें हम देखते हैं लोड क्लोज 34.4 ट्रांसफ़र ऑफ लोड एट द बेस ऑफ कॉलम. तो यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है, राइट. The bearing pressure on loaded area shall not exceed permissible bearing stress direct compression multiply by the value equal to under root A1 by A2 but not greater than 2. अंडर रूट A1 by A2 की वैल्यू जो है वो हमें मल्टीप्लाई करनी है. किससे? परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस से, राइट. परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस जो है उसके साथ हमें ये मल्टीप्लाई वैल्यू करनी है. बट ये वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो हमें पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है A1 A2 के, राइट. तो A1 क्या है? तो सपोर्टिंग एरिया ऑफ द कॉलम, जो कि हमने देखा, राइट. तो उसका टॉप का एरिया जो है फ्रस्ट्रम होगा तो उसका एरिया होगा, राइट. हमारा रेक्टेंगल है तो हमने एरिया ले लिया, राइट. और अगर साइड स्लोप है तो उसके लिए हमें उसका एरिया भी लेना होगा, राइट. और A2 क्या है? लोडेड एरिया एट द कॉलम बेस. मतलब A2 का एरिया क्या है? कॉलम बेस का एरिया, मतलब कॉलम का एरिया हमें लेना है, A2 का एरिया. लेकिन A1 के लिए अगर साइड से हो गए तो साइड स्लोप के एरिया भी हमें लेने होंगे, राइट. साइड स्लोप ऑफ 1 वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल. सो A1 के लिए हमारे पास जो है वो दो फार्मूला है, राइट. एक तो कॉलम की फुटिंग का एरिया जो टॉप का एरिया है 3/3 मीटर, और दूसरा एरिया जो है वो फार्मूला है विड्थ ऑफ कॉलम प्लस 4 टाइम्स डेप्थ, राइट. विड्थ ऑफ कॉलम प्लस 4 टाइम्स डेप्थ मल्टीप्लाई बाई सेम विड्थ ऑफ कॉलम प्लस 4 टाइम्स डेप्थ ऑफ फुट, राइट. मतलब BC + 4D स्क्वायर, राइट. ये एरिया हमें लेना है BC + 4D स्क्वायर,
राइट। तो विड्थ ऑफ कॉलम कितनी है 500 mm, राइट। 500 mm जो है उसको हम मीटर में लेते हैं। सो मीटर में क्या हो जाएगा 0.5 मीटर, ये mm में है तो मीटर में कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर। तो हमने यहाँ पे विड्थ ऑफ कॉलम 0.5 रख ली। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी A1 की। ये फर्स्ट जो है वो आपका टॉप का एरिया है फुटिंग का, जो इजीली मिल जाएगा। रेक्टेंगल होगा तो भी लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, राइट। उसी तरह से हमारा 3 मीटर बाई 3 मीटर, बट A1 सेकंड फार्मूला जो है वो आपको याद रखनी है BC + 4D स्क्वायर, राइट। और 4D कैपिटल D इज़ डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ। हमारी स्मॉल d इफ़ेक्टिव डेप्थ थी जो कि 650 है, और हमारी कैपिटल D जो है वो 725 mm आई थी ओवरऑल डेप्थ, जो कि हमने स्टेप नंबर 4 में कंप्लीट किया था, राइट। नाउ हम 725 mm है तो mm को हम मीटर में करेंगे तो डिवाइडेड बाई 10⁻3, राइट। सो 0.725 मीटर हो जाएगा, राइट। सो 0.5 + 4 × 0.725 होल स्क्वायर। तो इससे हमें ये एरिया मिल जाएगा 11.56 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में ये 2 मीटर स्क्वायर है। अब इसमें से जो भी स्मॉलर वैल्यू है वो हमें लेनी है। टेक द स्मॉलर वैल्यू ऑफ अबव 2। ये A1 2 है तो इन दोनों में से जो वैल्यू स्मॉलर है वो हमें लेनी है। तो स्मॉलर एरिया क्या है 9 मीटर स्क्वायर, 11 ज़्यादा है। सो A1 की वैल्यू हम क्या लेंगे, A1 = 9 मीटर स्क्वायर। इन दोनों में से कौन सा A1 लेना है जो जिसकी वैल्यू कम हो, राइट, स्मॉलर वैल्यू हो वो। और A2 क्या है, हमने देखा कि कॉलम बेस एरिया है। तो कॉलम का एरिया, तो कॉलम की साइज़ कितनी है 500 mm बाई 500 mm। हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए तो हम mm को मीटर में कर देंगे 0.5 बाई 0.5, सो 0.25 मीटर स्क्वायर। सो अंडर रूट ले लेते हैं हम A1 बाई A2 का। हमने A1 फाइंड कर लिया है 9 डिवाइड बाई A2 दैट इज़ 0.25 अंडर रूट। तो आंसर आएगा 6 अंडर रूट 9 बाई 0.25। ये सिंपल कैलकुलेशन है, दैट्स वाई आई एम नॉट शोइंग ऑन कैलसी, राइट। सो अंडर रूट 9 बाई 0.25 का आंसर आएगा 6। तो 6 आंसर जो है वो 2 से ज़्यादा है। हमने देखा कि अंडर रूट A1 बाई A2 शुड नॉट ग्रेटर देन, राइट, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट आंसर 2 से ज़्यादा आ रहा है 6। तो हमें क्या लेना है, अगर आंसर 2 से ज़्यादा आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी लेनी है, डायरेक्ट 2 लेनी है, राइट, क्योंकि इससे ज़्यादा आंसर हम अलाउ नहीं कर सकते। सो टेक अंडर रूट A1 बाई A2 = 2, क्योंकि आंसर 2 से ज़्यादा आ रहा है, दैट्स वाई, बिकॉज दैट इज़ मेंशन इन IAS 456/2000, राइट। अब हम अलाउएबल बेयरिंग फोर्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अलाउएबल बेयरिंग फोर्स जो है वो हमारे पास कितना है 0.45 FCK, राइट। यहाँ पे अलाउएबल बेयरिंग फोर्स कितना है, अलाउएबल बेयरिंग फोर्स कितना है, बेयरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। बेयरिंग स्ट्रेस कितना है 0.45 FCK मल्टीप्लाई बाय कॉलम एरिया। तो कॉलम एरिया को हम AC लिखते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, ये स्ट्रेस को उस फैक्टर से A1 बाई A2 अंडर रूट उससे मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने कोड में लिखा था, राइट। ये जो फैक्टर था उसके आगे ही लिखा था कि हमें स्ट्रेस से मल्टीप्लाई बाय अलाउएबल बेयरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट A1 बाई A2 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, ऐसा सेंटेंस उसमें लिखा था। मतलब ये जो स्ट्रेस है उसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट। और ये फोर्स जो है फॉर्मूला तो यही रहेगी बेयरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, बट बेयरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टर आएगा, देन मल्टीप्लाई बाय एरिया आएगा, राइट। तो यही यहाँ पे लिखा है मैंने 0.45 FCK मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टर कर लिया और मल्टीप्लाई बाय कॉलम एरिया, मतलब फोर्स आ गया, राइट। फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, बट स्ट्रेस को हमने फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है। सो 0.45 × 20 FCK अंडर रूट A1 बाई A2 की वैल्यू कितनी लेनी है, हमें 2 लेनी है। तो आंसर इज़ 2। और एरिया ऑफ कॉलम, कॉलम के एरिया कितना है, तो कॉलम की साइज़ 500 mm है, 500 बाई 500 mm है, तो mm में लेंगे। अब भी मीटर में नहीं लेंगे 0.5 बाई 0.5, क्यों, क्योंकि 20 जो है वो हमारी न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। तो ये वैल्यू हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हम ये वैल्यू जो है वो mm स्क्वायर में ले लें, राइट। एरिया तो 0.45 मल्टीप्लाई बाई FCK 20 मल्टीप्लाई बाई 2 और एरिया ऑफ कॉलम दैट इज़ 500 बाई 500। सो आंसर कम्स 4500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन,
राइट। न्यूटन में आंसर आएगा, उसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, 45 किलो न्यूटन, राइट। अब जो हमारा फैक्टर लोड कितना है, फैक्टर लोड हमारा था 2400, ये हमारा फैक्टर लोड ऑन कॉलम था, राइट। 2400 किलो न्यूटन। अब हमारा अलाउएबल बेयरिंग फोर्स कितना आ रहा है, 4500। अब ये अलाउएबल बेयरिंग फोर्स है, वो डॉवेल बार अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 किलो न्यूटन। और हमें ट्रांसफ़र कितना करना है, 2400 किलो न्यूटन। अब हम इतना अलाउ कर सकते हैं। सो 2400 किलो न्यूटन इज़ लेस देन 4500 किलो न्यूटन, सो दैट इज़ सेफ, राइट। नाउ अब हम डॉवेल बार की डिज़ाइन करेंगे, तो हमें पहले डॉवेल एरिया फाइंड करना होगा। तो डॉवेल एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने देखा कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, P बाई ए। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपन स्ट्रेस। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो फोर्स, तो डॉवेल फोर्स जो कि हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। अब हमें स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जो है वो स्टील, हमें स्टील यूज़ करना है। डॉवेल बार मतलब हमें स्टील बार ही एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने हैं, हम उसका नाम डॉवेल बार दे रहे हैं, राइट। तो स्टील बार, तो स्टील स्ट्रेस कितना आ जाएगा, तो स्टील स्ट्रेस जो है वो हमें 0.75 FI लेना है। ये यील्ड स्ट्रेस है स्टील की, उसके साथ हमें ये फैक्टर यूज़ करना है 0.75 FI। तो डॉवेल फोर्स डिवाइडेड बाय 0.75 FI। तो इस तरह से हमें डॉवेल एरिया मिल जाएगा। डॉवेल फोर्स हमने पहले फाइंड किया था, ये रहा। फोर्स इन डॉवेल बार कितना था, 150 किलो न्यूटन, राइट। तो किलो न्यूटन को हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, तो 150 इंटू 10⁻3 0.75 FI जो है वो 415। अब ये हमने न्यूटन में क्यों लिया, तो हमारा FI जो है वो 415 न्यूटन पर mm² है ना, इसमें न्यूटन है इसलिए हमें इसको फिर न्यूटन में ही कन्वर्ट करना है, किलो न्यूटन में नहीं रखना है। सो 150 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 415। सो आंसर कम्स 481.92 mm²। ये डॉवेल एरिया रिक्वायर्ड आया है, राइट, दैट इज़ रिक्वायर्ड डॉवेल एरिया। बट मिनिमम एरिया कितना है, मिनिमम डॉवेल एरिया जो है वो 5% ऑफ कॉलम एरिया होना चाहिए, एरिया ऑफ कॉलम। सो 5% ऑफ कॉलम एरिया हम फाइंड करते हैं। 5% मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 100। कॉलम एरिया कितना है, 500 बाई 500। सो आंसर कम्स 1250 mm²। इतना तो मिनिमम एरिया हमें प्रोवाइड करना ही है। हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो है वो मिनिमम से कम है, मतलब हमें मिनिमम 1250 mm² एरिया प्रोवाइड करना ही है। सो प्रोवाइड डॉवेल एरिया 1250 mm²। ये हमें भूल जाना है क्योंकि ये कम है। अगर ये एरिया जो है, अगर ये 1300 एरिया होते, 1300 mm² एरिया होता, तो इससे ज़्यादा है मिनिमम से, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे 1300 एरिया, डॉवेल एरिया, ठीक है। बट ये कम है, इसीलिए हमें मिनिमम एरिया प्रोवाइड करना है। सो प्रोवाइड डॉवेल एरिया 1250 mm²। अब हमें नंबर्स फाइंड करना है, तो एरिया के ऊपर से हमें नंबर्स फाइंड करना बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज एरिया, स्टील एरिया इज इक्वल्स टू n इंटू π/4 φ²। ये एक स्टील एरिया है, एक, राइट। उसके मल्टीप्लाई बाई नंबर करेंगे तो हमें नंबर फाइंड करना है, तो नंबर क्या होगा, नंबर इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाई π/4 φ², राइट। सो एरिया डिवाइडेड बाई π/4 φ²। एरिया कितना है, 1250 डिवाइड बाई π/4 φ²। अब फाई जो है वो एज्यूम हम 20 mm करते हैं। आप 16 mm भी कर सकते हैं, कोई 20, कोई 22, कोई 25 कर सकता है, राइट। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है 20, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा π/4 20²। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.97। तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 4 प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे डॉवेल बार जो है वो हम 4 नंबर्स के 20 mm डाय के प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अगर कोई 16 mm डायमीटर ले रहा है तो यहाँ पे आंसर 6 आ सकता है, कोई 22 mm डायमीटर ले रहा है, यहाँ पे आंसर 3 भी आ सकता है, राइट। तो उसके हिसाब से हमें डायमीटर एज्यूम करने होंगे। तो हमने एज्यूम किया 20 mm और आंसर आ रहा है 4 नंबर्स। सो AST प्रोवाइडेड, सेम फार्मूला, ये जो फार्मूला है वही फार्मूला n इंटू π/4 φ²। तो ये एरिया मिल जाएगा, राइट, 4 इंटू π/4 20²। सो हमने AST प्रोवाइड कितना किया है, 1256 mm², जो मिनिमम है उससे ज़्यादा प्रोवाइड किया, राइट, 1256। सो प्रोवाइड 4 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया बार्स एज डॉवेल बार विथ AST प्रोवाइडेड 1256 mm² विच इज़ सेम। तो इस तरह से हमने डॉवेल बार्स जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं,
राइट। अब उसकी इमेज जो है वो हमें एक्स्ट्रा डॉवेल बार कितने प्रोवाइड करने हैं, 4 प्रोवाइड करने हैं, और 20 mm डायमीटर के लिए लोड ट्रांसफ़र के लिए, राइट। कॉलम का फुटिंग में लोड ट्रांसफ़र के लिए हम एक्स्ट्रा डॉवेल बार यूज़ कर रहे हैं। उसकी इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है फुटिंग में ये कॉलम के बार्स हैं और ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ से बीच में से ही प्रोवाइड किए हैं। तो ये जो बार है एक्स्ट्रा बार, वो सारे हमारे डॉवेल बार हैं, राइट, जो कि हमने सिर्फ लोड ट्रांसफ़र के लिए यहाँ से प्रोवाइड किए, राइट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एग्जांपल जो है वो फुटिंग का कंप्लीट होता है, राइट।